हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपको मैग्नीफिकेशन अगला वीडियो बताने जा रहे हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंसेस, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, मैग्नीफिकेशन आपको हमने मिरर में भी बताया था। आज हम वही मैग्नीफिकेशन लेंस में भी दिखाया जाता है। मैग्नीफिकेशन होता है m बराबर HI/HO। HI का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्नीट्यूड। अगर हाइट ऑफ m बराबर m पॉजिटिव कम होगा जब इमेज और HI दोनों एक ही साइन में हो, मतलब ऊपर अपवर्ड हो। क्या हो इसमें? हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, और हाइट अबव बिलो प्रिंसिपल एक्सिस को हम कहते हैं -P। ये सेम साइन होंगे तो प्लस में होगा, और एक अलग अलग सिग्नेचर होंगे तो ये माइनस में होगा। ठीक है, अब जैसे ये हमारा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर तरफ, तो HO किधर है? ऊपर तरफ है। अगर हमारा HI नीचे तरफ बनता है तो नीचे होगा, तो ये माइनस लगेगा, इसमें प्लस लगेगा। यहाँ पर HI क्या हो जाएगा? m बराबर होगा HI माइनस HI अपॉन HO, इससे माइनस में हो जाएगा। अगर ये ऊपर रहेगा तो हमारा प्लस में रहेगा। मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर HI बनता है, मतलब इमेज बनती है, हाइट ऑफ इमेज, जब हाइट ऑफ इमेज नीचे बनती है तब ये माइनस में रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रहती है तो प्लस में। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, मान लीजिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, इट इज योर कन्वेक्स लेंस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, और ये इसका मुख्य फोकस है, मतलब ऑप्टिकल फोकस, और ये फोकस अंतर है, यानी F है ये। ठीक, तो प्रकाश की किरण पहले इधर जाएगी, इसकी इमेज देखिए कैसे बनेगी, और फिर ये फोकस से पास होती हुई आगे चली जाएगी। ठीक है, तुम्हें ज्ञात करना है m बराबर HI/HO बराबर B/U, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये बनाना सूत्र। ये मैग्नीफिकेशन क्या होता है? m बराबर HI/HO। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें HI/HO। अब इसमें इस तरीके से हमने इसको बना दिया है, और थोड़ा हम इसको ठीक कर दें। अब सही इमेज आने लगी। अब देखिए AB है, अब यहाँ से प्रकाश किरण इधर गई, दूसरी प्रकाश की किरण इससे होकर जाएगी, ये इस तरीके होकर जाएगी, तो यहाँ पर इकट्ठी, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनेगा, यानी A', B' यहाँ बनेगा। ठीक है, अब AB खड़ा इस तरीके से, ये हमारा नीचे की तरफ हो, तो हम इसका m का मान निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा HO, और ये हो जाएगा HI। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? ये इमेज बनती है तो ये B हो गया। ये डिस्टेंस क्या होगा? ये हमारा डिस्टेंस होता है U। ठीक है, यहाँ बाईं तरफ चले -U रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से दो त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया, यानी ट्रायंगल
ABO और ट्रायंगल A', B', O में। ठीक है, अब देखिए दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये इस तरीके से हैं, ये है समरूप हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये त्रिभुज ले लीजिए और इस त्रिभुज ले लीजिए, ये एंगल थीटा है। जब ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये देखिए ये 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये थीटा है। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप हो गए। तो इसमें समरूपता का नियम लगा दीजिए, इसकी ऊंचाई बटे इसकी ऊंचाई, यानी A', B', बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस B है, B/, ये डिस्टेंस -U है, -U। ठीक है, अब A', B' को हम क्या मानेंगे, HI। किसके बराबर, HI के, HI ये दूरी क्या ऊपर है तो HO बराबर हो गया B/-U। माइनस कट गया तो क्या बन गया, ये m के बराबर हो गया। तो m बराबर हो गया, यहाँ पर m बराबर क्या हो गया, m बराबर HI/HO और दूसरा m बराबर हो जाएगा B/U। इसका मतलब HI/HO बराबर हो गया B/U। ये प्रूव हो गया। ठीक, सिद्ध कर दिया आपने। उतार लीजिए, कापी पेन निकाल करके उतार लीजिए। ठीक, चाहो एक बार और इसको समझा दे पुनः, वैसे देख लीजिए इतना कंप्लीट हो गया। यहाँ से आइए, हमने ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के थ्रू याद किया है। ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज यहाँ जाएगी, फिर समांतर जाएगी, यहाँ से कि जो हम मिलेगी यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। तो दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए। तो ए बी इसके बटे ये और ये डिस्टेंस बटे ये डिस्टेंस बराबर कर दिया हमने। दोनों को सॉल्व करके आवर्धन मैग्नीफिकेशन ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। मैग्नीफिकेशन का सूत्र क्या निकाला है, m बराबर HI/HO बराबर B/U। ये हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, यानी m बराबर इतना भी होता है, m बराबर इतना भी। अब को सवाल लगाएंगे, थोड़े सवाल देख लीजिएगा, बिगाड़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज formed by a convex lens, formed by a convex lens, convex lens of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter, 10 centimeter, when a 2 centimeter long, when a 2 centimeter long object it is kept, object is kept front of lens, front of lens at a distance of, at a distance of, नंबर ए 15 सेंटीमीटर, नंबर बी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस,
फ्रॉम लेंस। ये सवाल है। क्या सवाल है? फाइंड द पोजीशन, पोजीशन, साइज एंड नेचर। पोजीशन क्या होगी, कितनी दूरी पर होगा, उसकी साइज क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। आप इमेज का फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस, आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज केप्ट फ्रंट ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए कुछ वैल्यूज पता हो गई हमको। क्वेश्चन के से हमने कुछ वैल्यू निकाल ली हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस, याद रखिए, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की कंडीशन है फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस एंड फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर फोकस लेंस है, प्लस 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस की फोकस अंतर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, 10 सेंटीमीटर। व्हेन ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट कितना रखा गया, यानी HO बराबर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा गया, इज केप्ट फ्रॉम द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया, मतलब U बराबर -15 और U बराबर -5 सेंटीमीटर। दो वैल्यूज रखी हैं, ठीक। अब B किस में क्वेश्चन है, B का मान निकालना, A और HI का मान निकालना, दो मान ज्ञात करना है। V बराबर क्वेश्चन और HI बराबर क्वेश्चन। कैसे लगाएंगे देखिए, बिगाड़ दे इधर। ये सब हमने नोट कर लिया। अब देखिए इसमें लगाने के लिए, ये हमारा लेंस है, दिस इज योर लेंस। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एफ है 10 सेंटीमीटर पर, ये एफ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर ये हमारी फोकस अंतर है। और हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर? 15 सेंटीमीटर। इधर साइड में बाईं तरफ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये लेंस है, ये एफ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है AB। क्या रखा है? ऑब्जेक्ट AB। यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी। ये फोकस से पास हो गई, ठीक है, फोकस से पास हो गई। और दूसरी किरण इसके ऑप्टिकल पॉइंट से जाएगी, इस तरीके से चलती चली गई और ये कहीं पर जाकर मिलेगी। जहाँ मिलेगी यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी A' B'। अब हमें ये ज्ञात करना है इसकी लंबाई और कितनी दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो निकलेगा वो B के बराबर होगा। V बराबर क्वेश्चन और HI बराबर क्वेश्चन। दो चीज़ें ज्ञात करनी है, ठीक है। आप लेंस का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है? 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। 1/10 बराबर हो जाएगा 1/B माइनस 1/U है -15, ठीक है। मान निकाल लीजिए, तो 1/B बराबर हो जाएगा 1/10, ये प्लस हो जाएगा, इधर में माइनस हो जाएगा 1/15। तो 1/B बराबर हो जाएगा, एलसीएम कितना रहा? 30, ठीक है। तो B बराबर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। B का मान हमने निकाल दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ आप देखिए 1/V बराबर 1/30, तो V बराबर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बनेगा। इमेज कहाँ बनेगी? 30 सेंटीमीटर पर बनेगी। और ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं HI/HO बराबर B बराबर 30 सेंटीमीटर, HI/B/U। इसमें मान रख दीजिए। HI कितना है? HI का मान निकालना ही है,
तो एच आई अपान एच ओ कितना है, एच ओ है, एच ओ का मान 2 सेंटीमीटर है, ये है 2 सेंटीमीटर। और वी कितना है, वी है 30 और यू कितना है, यू है -30 -15, ठीक, -15 हल कर दीजिए, 15 दूनी 30, तो एच आई बराबर हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। तो ये -4 नीचे की तरफ हो गया, -4 सेंटीमीटर किसका मान निकला, हाइट ऑफ दी इमेज। ठीक है, तो ये कैसा इमेज बना है, रियल एंड रियल इमेज बनी, इमेज और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड है, बस ठीक है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी। उतार लीजिए कॉपी पर। बिगाड़ते हैं, अब की मार u बराबर -5 सेंटीमीटर है और ये अब कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसमें b बराबर क्वेश्चन, v निकाल लीजिए, तो इसमें भी देखिए इस तरीके से v निकल आएगा, 1/f बराबर, ये सेकेंड पार्ट है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, तो 1/10 बराबर 1/b माइनस 1/u कितना है, -5, तो -5 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/b बराबर 1/10 माइनस 1/5, ठीक है। तो हल कर दीजिए, 1/b बराबर 10 एलसीएम हो गया, 1 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 1/10, तो v कितना निकलेगा, v बराबर निकलेगा -10 सेंटीमीटर, ये बनेगा -10। अब इसकी m ज्ञात कर लीजिए, m बराबर होता है b/u, तो m हो जाएगा, b कितना है 10 सेंटीमीटर अपान u कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर, तो m बराबर 2 आ जाएगा, प्लस के m बराबर +2, ये ज्ञात होगा, m ज्ञात हो गया और v का मान भी निकाल दिया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब इसका चित्र कैसे बनाएंगे देख लीजिए, जब हमने 5 रखा है तो उसी हिसाब से हमने इसको सॉल्व करके लगा दिया। यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, u बराबर है -5, u का मान कितना है, -5 है, हाँ u बराबर -5, ठीक है, u बराबर कितना है -5, f कितना है 10 है और b कितना होगा, b अभी निकाल चुके हैं -10 सेंटीमीटर, और m कितना होगा, m है +2 से 2, तो सब की वैल्यू हमने निकाल दी है। और हमारा ये ऑब्जेक्ट HO था, HO कितना था, 2 सेंटीमीटर था। इसका हम अब चित्र बना के दिखाएंगे आपको, कैसी इमेज बनेगी, कहाँ पर बनेगी, किस तरीके से बनेगी। जब हमने u बराबर -5 रखा उसी तरीके से लगेगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद में ये हमारा क्या बन गया है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। अब इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है AB, कितनी दूरी रखा है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। इसे देख लीजिए, यह लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। ये ऑब्जेक्ट है AB और यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल है, यह बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पड़ेगा 10 सेंटीमीटर लगभग, ये डिस्टेंस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक प्रकाश की किरण ऊपर गई और ये फोकस से चलती हुई चली जाएगी, ठीक है, यह बराबर 10 सेंटीमीटर पर, और दूसरी प्रकाश किरण इधर आई, वो भी यहाँ से होती हुई इधर चली जाए। दोनों प्रकाश किरण कहीं नहीं मिलेंगी, इसको पीछे बढ़ा करके मिलाना पड़ेगा, इस तरीके से चलिए, यहाँ चल मिला दिया, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, और ये दोनों जब एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, यहाँ से ये प्रकाश किरण बन गई, ये दोनों प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, ठीक है।
तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है b बराबर -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ के भी 10 है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं तरफ बनेगा। और यम कितना निकलेगा, m बराबर निकाल दिया था -b/u निकाल दिया था, m निकाल दिया था, वो हमने निकाल रख दिया, पहले भी निकाल चुके थे। इस तरीके से ये वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी इमेज, वर्चुअल इमेज। यहाँ और वर्चुअल अपवर्ड, अप राइट और इरेक्ट, अप राइट इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ है ए डैश और बी डैश, ये ए बी इमेज, ए और बी, ए डैश बी डैश बनेगी इमेज, ए डैश और बी डैश, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, ये एफ है, फोकस अंतर। ठीक, अगला सवाल देखिए, बिगाड़ दे इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन लगा दे, बहुत ज़्यादा हो जाए, 2 पार्ट बनाएंगे इस वीडियो को भी। एक कन्वेक्स लेंस, दूसरा क्वेश्चन है एक कन्वेक्स लेंस फोकस लेंथ 12 सेंटीमीटर, फोकस लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस ऑफ द इमेज, formed is virtual and 3 times the size of object, ये सवाल है। ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे देखिए। एक कन्वेक्स लेंस, फोकस अंतर है 12 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर 12 सेंटीमीटर, फोकस अंतर दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड डिस्टेंस यानी यू बराबर क्वेश्चन, फ्रॉम द लेंस ऑफ द इमेज फॉरवर्ड इज वर्चुअल 3 टाइम, वर्चुअल इमेज बनती, वर्चुअल इमेज कैसी बनती, एम बराबर +3 वर्चुअल इमेज, फाइंड वर्चुअल 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं कि एम बराबर होता है, इसका सूत्र क्या होता है, I/HO बराबर होता है B/U, ये सूत्र होता है। ठीक, अब वर्चुअल इमेज की एम बराबर HI/HO, यानी HI/HO बराबर कितना है, 3 है, तो 3/1 बराबर B/U। ठीक है, तो B बराबर हो गया 3U, B बराबर कितना हो गया 3U। M 3 है, इसकी वैल्यू 3 हो गई, 3/1 B/U। ठीक है, तो B बराबर किसके हो गया 3U। अब ज्ञात कर लेंगे लगा सूत्र, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, तो 1/F कितना है 12 है, बराबर 1/B कितना है 3U है, माइनस 1/U। अब देखिए 1/12 बराबर 3U, एलसीएम हो गया, तो 1 - 3, ठीक है, बराबर हो गया है -2/3U। अब बराबर हो गया 1/12 बराबर -2/3U, तो 3U
बराबर हो गया -24। u बराबर कितना हो गया 3 8 24 -8 सेंटीमीटर। आ गया 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, लगा दीजिए इसको। बिगाड़ दिया जाए। अब चित्र कैसे बनेगा इसका देखिए। 8 सेंटीमीटर यहाँ पर कन्वेक्स लेंस बना दिया, यहाँ पर ही बना दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया, कितनी दूरी रखा गया 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट रखा गया, यानी ए बी ऑब्जेक्ट रखा गया। इसका 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इस तरीके से वर्चुअल इमेज बन जाएगी। वर्चुअल 3 टाइम्स ये बड़ी बनेगी, इस डायरेक्शन में बन जाएगी। ठीक, 3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बिगाड़ दें। बस सेकंड और आगे बताएंगे। तब तक के लिए हमारे इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर भी देख लीजिए कुछ और लगा दें, बिगाड़ दें इसको। इसी क्वेश्चन में यह बराबर जो हमने लिखा था कितना था 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब m बराबर कितना है इसमें -3 सेंटीमीटर, -3, यानी आपकी रियल इमेज बनती है -3 में। तो रियल इमेज बनेगी तो m बराबर होगा m बराबर b/u। तो m कितना है -3/1 बराबर b/u। ये कैसी बनेगी रियल इमेज। तो b बराबर हो गया है -3u। ठीक है, b बराबर -3u। अब लगा दिए सूत्र 1/f बराबर, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f है 12 माइनस बराबर 1/b माइनस 1/u कितना है, b मान है -3u, -3u ये हमारा u है। तो 1/12 बराबर हो जाएगा -1/3u माइनस 1/u। तो 1/12 बराबर 3u LCM हो गया -1 -3, तो बराबर कितना हो गया 1/12 बराबर -4/3u। तो 3u बराबर हो गया 22/48 है। u बराबर कितना हो जाएगा 48 - 16 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उतार लीजिए इसको, -16 सेंटीमीटर। अगर m का मान -1/3 है तब क्या बने, कहाँ बनेगा इमेज टाइम्स, बिगाड़ दें। ठीक, अब थर्ड देख लीजिए। यहाँ पर थर्ड मान है, यानी m बराबर है -1/3। ये कैसे बनेगा, इमेज कैसी बनेगी, ये इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब एक सेम साइन नहीं है, अलग अलग साइन है। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस रखा है तब तो रियल नहीं बनेगी, तो क्या बनेगी वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज। अगर इसको हम प्लस में रखें, जो m बराबर होता है b/u, यानी 1/3 बराबर b/u। तो 3b बराबर हो जाएगा u। b बराबर कितना हो गया u/3। अब मान रख दीजिएगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/12 है बराबर 1/u/3 u/3 माइनस 1/u। तो 1/12 बराबर हो जाएगा 3/u माइनस 1/u। तो 1/12 बराबर हो जाएगा 2/u। तो u बराबर कितना हो गया
u बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। u का मान कितना लगेगा? 24 सेंटीमीटर। लग गया सवाल। इसी तरीके से m बराबर -1/3 से भी लगा सकते थे, इसको अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इतने ही रखिए क्वेश्चन, बाकी और 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो हम आपको कल अगले दिन आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए और अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, यही अच्छी बात रहेगी।